हेलो एवरीवन, नया टॉपिक डिस्कस करते हैं मेटफॉर्मिन टैबलेट। देखिएगा, मेटफॉर्मिन टैबलेट होती क्या है, यूज क्या है, डोज क्या है, कितना अमाउंट में देना है, किस पेशेंट को देना है, कब नहीं देना है, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए, आम आदमी डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले। मेटफॉर्मिन इस तरह से मिलती है, अलग अलग नाम से मिल जाती है। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर सस्टेन रिलीज मेन कंपोजिशन पाया जाता है। ये 500 mg में टैबलेट है। मेटफॉर्मिन इज एन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग प्राइमरली यूज फॉर टाइप 2 डायबिटीज। देखो क्या बोला है, प्राइमरली, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेटफॉर्मिन जो है जो एक मुंह से ली जाने वाली टैबलेट होती है, जो कि मुख्यतः टाइप 2 डायबिटीज में यूज होती है। बट दवाई एक और काम अनेक। ये काम कैसे करेगा, देखो ये दवाई बहुत सारे काम करती है। मोटापे में भी काम करेगी, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा उसमें भी काम करेगी, एक बीमारी होती है पीसीओएस फीमेल में, महिलाओं में, उसमें भी काम करेगी। मैं आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इट बिलोंग टू द बाइलिंगुअल ग्रुप। ये बाइलिंगुअल ग्रुप से होती है, बेसिकली ग्रुप की होती है, वर्क करती है मेनली इंप्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। ठीक है, इंप्रूविंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, समझो इस मतलब एक होता है इंसुलिन को कम करना और एक होता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाना। सेंसिटिविटी मतलब जब भी ग्लूकोज आएगा हमारी बॉडी में तो इंसुलिन उससे रिएक्ट करके उसके अकॉर्डिंग ही इंसुलिन बनाएगा, है ना। अभी नॉर्मली क्या होता है, इंसुलिन बहुत ज्यादा बन जाता है, कभी बहुत कम बनता है, तो इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है। बट ये टेबलेटों से मेंटेन करती है। इट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। सबसे पहली चीज है कि ये प्राइमरी चॉइस मानी जाती है डायबिटीज के लिए, टाइप 2। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होती है ये, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड सभी जगह पर टाइप 2 डायबिटीज में हम मेटफॉर्मिन टेबलेट का यूज करते ही करते हैं। Unlike many other anti-diuretic, diabetic drug in dose not it does not increase the insulin secretion। बेसिकली क्या करती है, इट डजेंट भी इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं करे, इंसुलिन का सिक्रेशन को नहीं बढ़ाती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। क्लियर है, बिकॉज इट रिड्यूस इंसुलिन रेसिस्टेंस, और ये इंसुलिन के रेसिस्टेंस को भी मेंटेन करती है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन पीसीओएस एंड ओबेसिटी। देखो ओबेसिटी मोटापे में भी काम करेगी और पीसीओएस पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिसीज में भी काम करेगी, है ना। मैं आगे बताता हूं कैसे ये काम करती है। इसका मैकेनिज्म समझो बेसिक। डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेसिक बोल रहा है कि लीवर में ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को कम करती है। इसका मेन काम क्या हो रहा है कि जो हमारा लीवर में हिपेटिक सेल है, जो कि कंटिन्यूसली हिपेटिक सेल ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाती है ना, ग्लाइकोजन को ज्यादा ग्लूकोज में तोड़ेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, उस प्रक्रिया को रोकती है कौन, मेटफॉर्मिन टेबलेट। इंक्रीज पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी मसल एंड फैट, यानी कि मांसपेशियों और वसा ऊतक में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। कौन, मेटफॉर्मिन टेबलेट। देखो क्या बोल रहा है कि वसा में जो हमारा फेट है ना, फेट में और ऊतकों में क्या कर रही है, इंसुलिन की संवेदनशीलता को, इंसुलिन जो है फेट सेल में प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे हमारा ग्लूकोज मेंटेन नहीं हो रहा है, वहां पर जाकर अच्छे से काम करेगी। ठीक है, रिड्यूस इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। अब देखो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ रहा हमारे में, है ना, क्यों बढ़ रहा, अवशोषित हो रहा, हम ग्लूकोज खा रहे हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रही और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन के आंतों के अंदर। तो मेटफॉर्मिन टेबलेट हमारी आंतों में जाकर ग्लूकोज को ब्लड में जाने ही नहीं देगी, यूरिन से फिर वो निकल जाएगा हमारी बॉडी से। ठीक है, डज डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसेमिया व्हेन यूज एलोन, यानी कि बेसिकली बोल रहा है अकेले देने पर हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा भी नहीं होता। अगर हम मेटफॉर्मिन टेबलेट देंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया बहुत सारे पेशेंट को ऐसा होता है, भैया आपने जो टैबलेट दे दी है, टैबलेट से क्या हुआ, बेसिकली उस टैबलेट से, वो टैबलेट देने से ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है जब डायबिटीज की दवाइयां देते। बट मेटफॉर्मिन टैबलेट में ऐसा कुछ नहीं है, वो ग्लूकोज के लेवल को कम नहीं करती है, केवल इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। यूजेस की मैं बात करूंगा तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मधुमेह में रिड्यूस द फास्टिंग ब्लड शुगर बाय डिक्रीजिंग लीवर ग्लूकोज आउटपुट। लीवर में, लीवर से बनने वाली शुगर कम करके फास्टिंग शुगर कम
करती है, इंप्रूव इंसुलिन रेसिस्टेंस, और ये क्या कर रही है, इंसुलिन के रेसिस्टेंस को भी इंप्रूव कर रही है, और मेन पैथोलॉजी टाइप 2 टीडी है ना, यानी कि टाइप 2 जो डायबिटीज होती है मुख्यतः समस्या इंसुलिन रेसिस्टेंस को सुधारती है। कौन से टेबलेट, हमारी मेटफॉर्मिन टेबलेट टाइप 2 डायबिटीज में काम करेगी। हेल्प इट हेल्प टू वेट कंट्रोल इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक पेशेंट। देखो वजन बढ़ने से पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है, पर जो ये मेटफॉर्मिन टेबलेट है वेट कंट्रोल भी करेगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन के सिक्रेशन को इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मेंटेन करेगी, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज मेंटेन रहेगा, ग्लूकोज फैट सेल में नहीं बदलेगा, वसा में नहीं बदलेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कैन बी कंबाइंड विद द इंसुलिन और अदर ओरल ड्रग। अब इसकी एक बेनिफिट और है कि इस मेटफॉर्मिन को दूसरे डायबिटिक दवाइयों के साथ भी हम दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। पीसीओएस पेशेंट कॉमनली हैव इंसुलिन रेसिस्टेंस। पीसीओएस महिला में एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, बेसिकली फीमेल में जो है, जो इंसुलिन की सिक्रेशन जो है उसकी वो रेसिस्टेंस हो जाता है, पर इंसुलिन के रेसिस्टेंस को इनहेंस करने के लिए, उसे फिर से सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी मेटफॉर्मिन टेबलेट अच्छा काम करती है। मेटफॉर्मिन इंप्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी, रिड्यूस द एंड्रोजन लेवल। अब देखो एंड्रोजन का लेवल भी कम करती है, कौन? मेटफॉर्मिन टेबलेट, ठीक है। इट हेल्प टू रिस्टोरिंग ओव्यूलेशन एंड रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब किसी फीमेल में मासिक धर्म मेंटेन नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ी हुई है, तब भी जो है पीसीओएस या मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ने पर मेटफॉर्मिन टेबलेट दी जाती है। किसी ने पहले क्वेश्चन किया था कि मेटफॉर्मिन तो भाई शुगर की टेबलेट होती है, फीमेल को मेंस्ट्रुएशन कैसे मेंटेन करती है? ये मेंटेन करने में मदद करती है क्योंकि एंड्रोजन के लेवल को रिड्यूस करती है। यूजफुल इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड विथ पीसीओएस। अब किसी महिला को बांझपन हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हो पीसीओएस बीमारी की वजह से, तो मेटफॉर्मिन क्या करेगी, पीसीओएस को ट्रीट करेगी। ट्रीट होने से पीसीओएस की वजह से ठीक होगा, तो फीमेल इजीली जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएगी। नेक्स्ट होता है ओबेसिटी विथ इंसुलिन रेसिस्टेंट। अब मोटापा बढ़ रहा है, इंसुलिन के रेसिस्टेंस की वजह से बढ़ रहा है, तो उसमें रिड्यूस द इंसुलिन रेसिस्टेंट व्हेन प्रमोट फैट स्टोरेज। अब ज्यादा फैट स्टोरेज हो रहा है, ज्यादा वसा का जमावन हो रहा है, उस कंडीशन में क्या है, हमारी जो मेटफॉर्मिन टेबलेट उसको रेसिस्ट करेगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाकर मोटापे को भी ये कम करती है, वेट रिड्यूस करेगी, एपेटाइट भूख भी कम करेगी, हेल्प इन वेट रिडक्शन व्हेन कंबाइंड विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यानी कि अब हम जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तब ये मदद करती है टेबलेट। स्पेशली यूजफुल इन सेंट्रल ओबेसिटी विथ प्री डायबिटिक। अगर कोई पेशेंट है भैया डायबिटीज होने वाली है और वो मोटापा है, पेट पे चर्बी भी है, उसमें बहुत अच्छा मेटफॉर्मिन काम करते। डोज की बात करूंगा तो डायबिटीज जो पेशेंट है उनमें जो इसका स्ट्रेट डोज है, बेसिकली डॉक्टर की सलाह से, आम आदमी को डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। बाकी मैं वीडियो बनाता हूं ओनली मेडिकल छात्रों के लिए ताकि उनको समझ में आए। स्ट्रेट डोज जो बेसिकली देना है पेशेंट को वो है 500 mg होता है वंस डेली, दिन में एक ही बार देना होती है। ग्रेजुएटली इंक्रीज टू 1000 से 2000 mg तक बढ़ा सकते हैं, पेशेंट की नीड, उसकी जरूरत के हिसाब से। बेसिकली स्ट्रेट डोज स्टार्ट करना है 500 mg से, जरूरत ज्यादा लगे तो डोज हम 2000 mg तक भी बढ़ा सकते हैं। डिवाइडेड डोज मतलब सुबह, दोपहर को और शाम को, उसके अकॉर्डिंग। मैक्सिमम डोज 2500 mg से ज्यादा पेशेंट में नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर पीसीओएस का कोई महिला है, महिला में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, तो यूजुअली 500 mg वंस डेली, दिन में 500 mg देना है, स्टार्टिंग इसी से करना है। इंक्रीज 1500 से 2000 mg दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफन रिक्वायर्ड, अक्सर लंबी अवधि तक देनी पड़ती है। लंबे समय तक पीसीओएस वाले जो पेशेंट है ना, लंबे समय तक मेटफॉर्मिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओबेसिटी, अब कोई मोटापा है, इंसुलिन की रेसिस्टेंस की वजह तो 500 mg सेम डोज रहेगा। केन भी इंक्रीज कर सकते हैं 1500 से 2000 mg तक। मस्ट बी कंबाइंड विद डाइट एंड एक्सरसाइज, और डाइट भी करना है। जैसे कोई पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, तो मेटफॉर्मिन लेगा, डाइट मेंटेन करेगा, एक्सरसाइज मेंटेन करेगा, उससे क्या होगा, पेशेंट में वो चीजें मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। साइड इफेक्ट हर दवाई के होते हैं, बट
अगर आप ओवरडोज करते हो या किसी पेशेंट की बॉडी रिएक्ट करती है तो। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मेटलिक टेस्ट और रियर लैक्टिक एसिडोसिस दुर्लभ, बहुत कम देखा जाता है, ठीक है। बाकी ऐसे साइड इफेक्ट होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बहुत कम पेशेंट्स में होते हैं, सेफ मेडिकेशन है, बट फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है, अगर साइड इफेक्ट हो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, डोज नॉट कॉज, डज नॉट कॉज वेट गेन, ये वजन नहीं बढ़ाती है, पहली चीज ध्यान रखना। लो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब खून में अचानक शुगर का कम होना, ऐसा खतरा भी इस टैबलेट में नहीं है। में कॉज विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, बी 12 की जो है कमी हो सकती है इस टैबलेट को देने से। स्टॉप बिफोर कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग, यानी कि कॉन्ट्रास्ट जांच से पहले अस्थायी बंद करना होता है। मेटफॉर्मिन का जो बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कैसे मरीज को नहीं देना है, जैसे कि एसिडोसिस हो किसी को, मेटाबोलिक एसिडोसिस में ऐसे मरीजों को नहीं दी जाएगी। बैड किडनी जिसका जीएफआर 30 ml/मिनट से कम हो, उनको भी नहीं देना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है, ऐसे पेशेंट को नहीं देना होती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ हो, हाइपोक्सिया हो रहा हो, ऐसे मरीजों को नहीं देना। ड्रंक, जिसने अल्कोहल वगैरह ली हो, ऐसे मरीजों को भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी जाती है। आई होप कि आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट की पूरी जानकारी मिली होगी। इसका पीडीएफ चाहिए या बहुत सारे पीडीएफ चाहिए, मेडिसिन डिसीज ट्रीटमेंट, हमारा 950 वाला कोर्स है। मेडिकल बुक हम आपको देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, एप्लीकेशन में मिलेगी। ये रही इंडियन मेडिकल लेक्चर, गूगल से सर्टिफाइड एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर ऑफिशियली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां से भी आप हमें संपर्क करोगे, हम लिंक आपको दे देंगे, या इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यह पूरा मेडिकल स्टूडेंट के लिए कोर्स है, वो ये कोर्स जरूर करिए, आपको बहुत सी चीजें इसमें सीखने को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।